नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से ये कच्चा द्वीप को लेकर के चर्चा चल रही है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी से हर इलेक्शन कैंपेन के दौरान इसको उठा रहे हैं, खास करके दक्षिण भारत में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कच्चा द्वीप जो विवाद है वो कब से हुआ और ये भारत के लिए कितना सामरिक महत्व रखता है, उसी के बारे में मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो कच्चा द्वीप जो द्वीप है, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह 110 साल पुराना विवाद है, जो यहाँ पे एक तरह से क्रिश्चियन लोगों का ये सेंट एंथोनी चर्च के कारण जाना जाता है। और यहाँ पे भारत और श्रीलंका के जो तीर्थयात्री हैं, प्रति वर्ष लगभग 5000 लोग आते हैं, एक आंकड़ा आया है। तो ये 1974 ईस्वी में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये श्रीलंका को दिया था और यह 285 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके बदले में 1976 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत श्रीलंका ने भारत को 3000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए बेज बैंक को दिया। यह बेज बैंक इलाका प्राकृतिक तेल और गैस से भरपूर है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर और चीज़ भी पाए जाने की संभावना है। सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। जैसे आपका सेला दर्रा को ले लें, या इस तरह से और जो भी यहाँ पे जो भारत में जो जिसका निर्माण हुआ है चिकन नेक जो है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह से यह द्वीप भी, बेज बैंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह तमिलनाडु के या दक्षिण भारत के जो भी मछुआरे हैं, उनको रोजी रोटी का ये द्वीप साधन ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आकर के मछली पकड़ते हैं और अपना जो भी नेट होता है या जाल होता है उसको सुखाते भी हैं। और यहाँ पे लगभग दोनों देश के लोग, श्रीलंका और भारत के मछुआरे आते हैं। लेकिन आज यहाँ पे तेल और प्राकृतिक गैस होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको तेल कंपनियों को दे दिया है खोज करने के लिए, जिसके कारण यहाँ पे मछुआरों का आना जाना लगभग बंद कर दिया गया है। अगर आते हैं मछुआरे तो उनको मारपीट किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा या तेल कंपनियों के द्वारा, यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा। तो एक तरह से तमिलनाडु के मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो खास करके जो यहाँ जो तेल कंपनियाँ हैं और ख़ास करके जो कैपिटलिस्ट हैं, इस बेज बैंक को या इस बेज बैंक पर अपना कब्जा जमा चुके हैं, जिसके कारण मछुआरों का रोजी रोटी पर आफत आ गई है। लेकिन इसको प्रधानमंत्री जी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे बनाना चाहते हैं। चूँकि देश की जनता इस घटना से अनजान रहते हैं, चूँकि लोकल लोग रहते हैं, वही जानते हैं। दूसरी चीज़ कि आज के डेट में इनको जो प्रधानमंत्री बनाने का सिर्फ यही कारण है, या जो आरएसएस के लोगों ने बनाया या जो और लोगों ने बनाया, क्योंकि इनको भी एकदम यस मैन चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मुग़ल काल में एक मोहम्मद शाह शासक था, जो रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। उसको शासन कैसे चलेगा, किस प्रकार सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस उसको सत्ता रहना चाहिए था। उसी तरह से आज के भी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से हैं। इनको सिर्फ गद्दी चाहिए, इसके अलावा कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसी को बोलते हैं, उसको तहकीकात नहीं करते। उसका कारण ये भी है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जब भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की क्या दुर्गति होगी। जैसे मुग़ल काल में रंगीला ने शासन संभाला,
उसके बाद लगभग मुग़ल काल का डिक्लाइनेशन का पीरियड आ गया और वो समाप्त भी हो गया। तो जो कच्चातीवू का जो विवाद इन्होंने उठाया, इस पर पहले इनको जांच पड़ताल करवाना चाहिए था, छानबीन करवाना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। और एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक नियम भी है कि जब कोई देश किसी राज्य की भूमि को अगर दूसरे देश के साथ लेन देन करता है तो इसके लिए वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री से सहमति होनी चाहिए। तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे करुणानिधि जी, स्वर्गीय करुणानिधि जी, जो माननीय मुख्यमंत्री स्टालिन के पिताजी थे, उनके सहमति से ही ये आदान प्रदान हुआ। और उसका जो इम्पोर्टेंट अगर पता चलता श्रीलंका को कि ये बेज बैंक जो है ये प्राकृतिक गैस और तेल से भरपूर है, तो हो सकता वो भारत को नहीं देता। लेकिन बाद में रिसर्च के बाद ये पता चला कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। तो श्रीलंका को भी के शासक को मन कचोटने लगा कि उसने गलती कर दी, लेकिन जब चिड़िया चू गई खेत तो काहुई पछताई के। उसी तरह से जैसे मान लिया बंगाल में भी आपका बांग्लादेश से भारत के साथ भूमि का लेन देन होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्षों में कुछ किया है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में या फिर भू राजनीति में एक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को निर्धारक तत्व भू राजनीति होता है, तो उसके तहत ही एक तरह से देखा जाए कि सीमा का या भूमि का आदान प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कच्चातीवू द्वीप को जो लेकर के इतना जो विवाद देश में चल रहा है, इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये निर्जन द्वीप है और यहाँ पे सिर्फ वो जो चर्च है उसी के कारण इम्पोर्टेंस बना हुआ है। और वहाँ पे कोई तीर्थ यात्री को आने जाने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे पर्यटन को ही बढ़ावा मिलता है और इससे श्रीलंका को फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन सामरिक दृष्टि से भी अगर बेज बैंक को देखा जाए तो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से वह समुद्र में उसका आकार बना हुआ है वो हर दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो कच्चातीवू पर भारत का औपचारिक रूप से कब्जा कभी नहीं रहा, क्योंकि इसका निर्माण मैं पहले ही बताया था 14वीं शताब्दी में भी हो चुका था और इसे कभी भारतीय मानचित्र में नहीं दिखाया गया। लेकिन दुख की बात है कि नेपाल जैसे छोटा देश भी काला पानी, लिपुआ धारा और एक और जो स्थान है उसको दिन प्रतिदिन अपने नक्शे मानचित्र में दिखाता है। उधर चीन जो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और गलवान के इलाका को अपने मानचित्र में दिखाता है। इतना ही नहीं, अरुणाचल के 30 स्थानों का नाम बदल दिया चाइना ने, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। जबकि कच्चातीवू भारत के मानचित्र में कभी नहीं दिखाया गया, क्योंकि कभी इसका पार्ट्स नहीं रहा। आप उस विवाद को उठाना चाहते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, और जो चीज़ विवादित है, जो फैक्ट है, भारत के लिए जो ज़रूरी है, उसको आप ढक देते हैं। इसी से देश की जनता अंदाज लगा सकती है ये कैसे प्रधानमंत्री है, इनको कौन ऐसा सलाह दे रहा है कि जो हमारा चीज़ है वो छीन भी नहीं रहे हैं, और जो हमारा चीज़ नहीं है उसे छीनने के लिए, बेवजह इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये बहुत दुख की बात चल रही है, दुख की बात है। और कच्चातीवू का विवाद बेवजह व्यर्थ विवाद है, क्योंकि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री देश का हित नहीं चाहता। लेकिन आप सत्ता पर बैठ करके इस देश को कितना हित किए हैं। आप शुरू से ही चाहे डिमोनेटाइजेशन से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, असमय लॉकडाउन से लेकर के आप अपने आप में मंथन कीजिए कि देश के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। जबकि कच्चातीवू को विवाद सुलझाने के लिए 2016 ईस्वी में आपने कार्यदल का गठन किया था, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुआ, ये आपको जवाब देना चाहिए। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि कश्ती में मेरी फिर उसी ने छेद किया, मैं जिससे हमने अपना हर भेद किया। कहने का मतलब है कि देश में तो कितने आपने होल कर दिया है। जब आप सत्ता से हटेंगे तब समझ में आएगा कि कितने देश की प्रॉपर्टियां आपने बेची है
वो भी सत्ता से जाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने, देश के लोगों ने, हमने आपको सब कुछ समर्पित कर दिया, हर भेद बता दिया आपको, देशवासियों ने हर भेद बता दिया, या देश के शासन प्रशासन हर भेद बता दिया, और उस कश्ती ने उस देश में आप कितने छेद कर दिए कि छेद डूबने के कगार पे जा रहा है। इस संदर्भ में यह जो शेर है वो सही ठहरता है, क्योंकि जब कश्ती में छेद हो जाता है, नाव में छेद हो जाता है तो डूब जाता है। क्योंकि उसको, जो नाविक को पता चल जाता है कि ये नाव कैसे डूबेगा, क्योंकि उसको भेद पता चल जाता है, तो नाव को जानबूझ के डुबा देता है। उसी तरह से ये देश को आप जानबूझ करके बेवजह विवाद में ला करके आप इसको डुबाना चाहते हैं। एक और इस पर शेर कहा गया है, बेपतार करती कश्ती के लहरों के सहारे छोड़ दिया है, मुकद्दर में किनारा है जिसने किनारे छोड़ दिया। और ये देश को बचाने वाला सिर्फ मुकद्दर ही है कि जो बचाएगा। क्योंकि आप इस देश में क्या किए हैं, नहीं किए हैं, ये भगवान भरोसे ही देश पर को चलता है। और बुरा से बुरा समय में ही भगवान ही इस देश को बचाते हैं, चाहे किसी का भी शासन रहा हो। प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक या आज तक देख लें, इस देश को बचाने वाले भगवान ही हैं। थैंक यू।